जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्रैंड न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं अर्चना आपके साथ। सबसे पहले तो आप सभी को जय माता दी। आज नवरात्र का तीसरा दिन है और आज जो है मंदिर दर्शन, देवी दर्शन के दौरान हम पहुंच चुके हैं आदि शक्ति माँ चामुंडा देवी मंदिर में, जो कि केंद्रीय जेल परिसर में स्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप किस तरह से भक्तों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर माता रानी को चढ़ाने के लिए जो है नारियल, फूल, अगरबत्ती यहाँ पर है और चुनरी जो है यहाँ पर चुनरी की सजी हुई है। माता रानी के दर्शन के लिए लोग यहाँ पर नारियल, फूल, अगरबत्ती लेते हैं। माता रानी को चढ़ावे के लिए चुनरी लेते हैं, जो कि अपने आप में ही एक आस्था का केंद्र है। यहाँ तो लगभग मुझे जो है 45 साल हो गया मैडम। मंदिर के इतिहास के विषय में क्या कहा जाए, माँ भगवती की ऐसी कृपा है कि समस्त भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है माँ जगदम्बा। मैं कक्षा 5वीं से यहाँ लगातार मैं दुकान लगाते आ रहा हूँ और माँ की सेवा भी करता हूँ और लगभग 45 साल तो हो ही गया होगा। सभी भक्त लोग उत्साह हैं और आप मीडिया वाले लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएँ। हाँ आइए अब चलते हैं मंदिर परिसर की ओर, करते हैं देवी दर्शन। तो आज नवरात्र का तीसरा दिन है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं का भीड़ यहाँ पर लगा हुआ है। नवरात्र के तीसरे दिन में माता चंद्रघंटा का स्वरूप जो है माता में होता है और उनके स्वरूप के दर्शन के लिए आज श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। आज सबसे पहले हम गर्भगृह में आपको माता रानी के श्रृंगार के बारे में श्रृंगार का दिखाएंगे कि किस तरह से सुंदर श्रृंगार यहाँ पर माता रानी का किया गया है। आप देख सकते हैं इस मंदिर की खास बात एक यह भी है कि यहाँ पर दो जो मूर्तियाँ हैं वो एक साथ प्रतिष्ठित की गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर माता रानी का सुंदर श्रृंगार किया गया है। आज नवरात्र का तीसरा दिन है और आज माता चंद्रघंटा जो है माँ के स्वरूप में विराजमान होती है और उनके स्वरूप के दर्शन के लिए आज श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। दिन चढ़ चुका है, फिर भी श्रद्धालुओं की भीड़ में कोई कमी नहीं आ रही है। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं, हमारे साथ श्रद्धालु हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग देवेंद्र नगर हैं, रायपुर से ही। हम लोग हर आते हैं, हर समय नवरात्रि में भी, दोनों नवरात्रि में, चारों नवरात्रि में आते हैं और बीच बीच में भी आते रहते हैं। हम लोग को बहुत श्रद्धा है माता जी के ऊपर, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद लगता है हम लोग को। हमें साथ में ही है, मेरी वाइफ है। हम हर साल जोत रखते हैं हम लोग के यहाँ। आज बहुत साल से आ रहे हैं, मतलब 20 साल तो हो ही गया होगा, 20-25 साल से आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में तो सबसे ज़्यादा माता जी का प्रत्यय है। जहाँ भी जाएंगे आपको माता जी का दर्शन मिलेगा। माता जी प्रकट है, डोंगरगढ़ है, महामाया मंदिर है रायपुर में। जैसे हर माता जी का यहाँ पे छत्तीसगढ़ में माता जी का बहुत है, तो कहीं भी जाएंगे आपको माता जी मिलेंगे और माता जी का आशीर्वाद हमेशा मिलते ही रहता है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भक्तों को यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगता है, शांति की अनुभूति होती है और लोग माता रानी को बहुत मानते हैं। उनकी मनोकामनाएं जो है यहाँ पर आके पूर्ण होती है। लोग अपनी मनोकामना रखकर यहाँ पर ज्योति कलश की स्थापना करते हैं। आइए और भी घूमते हैं यहाँ पर मंदिर परिसर में, और भी यहाँ इस मुख्य मंदिर परिसर के अलावा और भी छोटे छोटे यहाँ पर मंदिर मौजूद हैं। माता रानी की प्रतिमाएं स्थापित है, आइए उनको भी दर्शन करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? देवेंद्र नगर से। हर साल आते हैं आप? हर साल आते हैं नवरात्र। हाँ हाँ। तो कैसा माहौल यहाँ पर देखने को मिलता है? बहुत बढ़िया माहौल रहता है इधर। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा, शांति मिलती है मन को बहुत। मैं भी देवेंद्र नगर सेक्टर 3 से, एक ही घर से।
तो यहाँ पर श्रद्धालु हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनको यहाँ पर आकर शांति की अनुभूति होती है, प्रसन्नता होती है। यहाँ पर आकर माँ दुर्गा उनकी मनोकामना पूरी करती हैं। तो आइए यहाँ पर मंदिर परिसर के अलावा और भी छोटे छोटे मंदिर हैं, उनके हम दर्शन करते हैं। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ, शिव शंभू, यहाँ पर शिवलिंग की प्रतिमा विराजमान की गई है। साथ ही यहाँ पर भगवान गणेश की प्रतिमा है और इसके साथ ही नटराज, भगवान शिव शंकर की प्रतिमा नटराज यहाँ पर स्थापित की गई है। साथ ही माता दुर्गा की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है और साईं बाबा की यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है। साथ ही भगवान गणेश की प्रतिमा और माता का 7वां अवतार माँ महाकाली की जो मूर्ति है यहाँ पर भव्य रूप में यहाँ पर प्रतिष्ठित की गई है। आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर तरीके से माता रानी को सजाया गया है। साथ ही यहाँ पर माता दुर्गा की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। इसके साथ ही यहाँ पर काल भैरव जी का जो है मूर्ति स्थापित किया गया है। इसके साथ ही शीतला दुर्गा देवी माता का मूर्ति यहाँ पर स्थापित है और कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राधा कृष्ण की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। तो आप देख सकते हैं कि एक साथ सभी भगवान देवी देवताओं की जो मूर्ति है उसको यहाँ पर दिखाया गया है और आप एक साथ इन सभी देवी देवताओं की मूर्ति का दर्शन कर सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। यहाँ पर आकर सच में आपको बहुत ही शांति का अनुभव होगा और आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु भी यहाँ बता रहे हैं कि वे उन्हें यहाँ पर आकर शांति की अनुभूति होती है, प्रसन्नता की अनुभूति होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आज मौसम थोड़ा ख़राब है, उसके बावजूद भी लोगों का, श्रद्धालुओं का यहाँ पर आना लगा हुआ है। श्रद्धालु आ रहे हैं, माता का दर्शन कर रहे हैं, अपनी मनोकामना रख रहे हैं और उन्हें सुख की अनुभूति हो रही है। आइए चलते हैं और भी श्रद्धालुओं से बात करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर तरीके से वेदी यहाँ पर बनाई गई है। अलग अलग प्रकार की यहाँ पर वेदी बनाई गई है, चावल से बनाया गया है, जिसमें बुध, शुक्र, चंद्र, गुरु, सूर्य, मंगल, राहु, शनि, केतु 9 ग्रहों को यहाँ पर दर्शाया गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। साथ ही यहाँ पर ज्योति कलश की स्थापना की गई है। माता को बहुत सारी श्रृंगार की सामग्री उन्हें चढ़ाया गया है। लोग मनोकामना मांगकर जो है यहाँ पर ज्योति जलाते हैं और ज्योति कलश की स्थापना भी यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुंदर वेद यहाँ पर बनाया गया है। 64 योगिनी को दर्शाया गया है। साथ ही 16 मृतिका मातृका को भी यहाँ पर दर्शाया गया है और 9 ग्रह को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पर इन सारी चीज़ों को वेदी के रूप में यहाँ पर सजाया गया है। हमारे साथ मंदिर के पुरोहित जो जुड़ चुके हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि इस मंदिर का इतिहास क्या है। तो इस मंदिर जी, सभी भक्तों को नवरात्रि की बधाई, शुभकामनाएं। माँ भगवती सभी भक्तों का कल्याण करे। इस नवरात्र में जो भी भक्त माँ भगवती के चरणों में जा रहे हैं अपनी मनोकामना लेकर के, माँ उनकी शीघ्र मनोरथ को पूर्ण करे, ये मेरा प्रार्थना है। सभी भक्तों का कल्याण हो। और रही बात मंदिर के इतिहास की, तो मंदिर लगभग 90 वर्ष पुराना मंदिर है ये, जो कि पहले रोड 2005 में आगे मंदिर था ये, और 2005 में रोड चौड़ीकरण हुआ, तब नया मंदिर का निर्माण किया गया। ये जो भी वर्तमान में आप देख रहे हैं, ये मंदिर का निर्माण किया गया और विधि विधान के साथ जो मूर्ति है माँ भगवती चामुंडा की, विधि विधान के साथ यहाँ पर स्थापित किया गया। और माँ भगवती चामुंडा का 2 स्वरूप है। तो जब नए मंदिर में माँ भगवती चामुंडा जी स्थापित हुई, तो अपने 2 स्वरूप में स्थापित हुई माँ भगवती चामुंडा माता। और यहाँ पर जो है, जो भी भक्तजन आते हैं, माँ भगवती उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। बंदी लोग भी हैं, ये भी अपनी मनोकामना माँ भगवती के चरणों में अर्जी लगाते हैं, उनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और मेकाहारा सामने है, यहाँ भी मरीज लोग के परिजन आते हैं,
कि शीघ्र हमें स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति हो, तो बराबर यहाँ माँ के चरणों में आते हैं कि माँ हमारी कष्टों को दूर करो, तो माँ उनके भी कष्टों को दूर करती हैं। जो भी भक्त यहाँ पर आए हैं वो खाली हाथ नहीं गए, माँ कुछ न कुछ उसको अवश्य फल प्रदान की है। और ये मंदिर अभी नया जो निर्माण हुआ लगभग 20 वर्ष हो रहा है, बाकी जो पुराना मंदिर था 90 वर्ष पुराना मंदिर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोहित जी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं अपनी मनोकामना लेकर वे पूर्ण होता है, और यहाँ पर माता रानी के 2 स्वरूप के दर्शन आप यहाँ पर एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सुना है कि यहाँ पर जो रंग कैदियों द्वारा किया जाता है, क्या ये वो उनकी आस्था है, उनको बहुत ही अच्छा लगता है, उनको उनके अंदर श्रद्धा भक्ति जागृत होती है और उनको मन में रहता है कि हे माँ जगत जननी, मैं आपके चरणों में सेवा करूँ तो मेरा जल्द से जल्द मैं कारागार बंधन से मुक्त हो जाऊँ। और वो बराबर श्रद्धा भक्ति के साथ स्नान ध्यान करके शुद्धिकरण हो करके माँ भगवती की सेवा में रहते हैं और सेवा करते हैं माँ की। और जो श्रद्धा भक्ति के साथ सेवा की वो शीघ्र कारागार बंधन से मुक्त भी हुए। जी। जैसे कि कैदी यहाँ पर काम करते हैं, रंग रोगन का काम करते हैं, तो क्या उनको दूसरों को उनसे भय नहीं लगता है? नहीं, कोई भय नहीं लगता, बिल्कुल साधारण जैसे हम आम इंसान वैसे वो भी हैं। किसी क्रोधवश अज्ञानतावश उनसे अपराध हो गया, बाकी ऐसा नहीं, बिल्कुल साधारण है, कोई किसी प्रकार का भाई बहुत नॉर्मल रहते हैं और बढ़िया सुंदर श्रद्धा भक्ति के साथ माँ भगवती की पूजा अर्चना भी करते हैं, नारियल प्रसाद चढ़ाते हैं और अपना जो रंग रोदन का कार्य है वो करते हैं। ना भक्त उनसे भय खाता है ना वो भक्त से भय खाते हैं, दोनों आपस में सामंजस्य बना रहता है, दोनों श्रद्धा, क्योंकि वो भी भक्त हैं और जो दर्शन करने आ रहे हैं वो भी भक्त हैं, तो भय की कोई सवाल नहीं है, भय का बात नहीं है। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो कैदी हैं वो भूलवश जो कुछ चूक कर बैठे रहते हैं, उनके पश्चाताप के लिए माता रानी की सेवा करते हैं और उनमें जो है इस सकारात्मक भाव उत्पन्न होता है। यहाँ पर नवरात्र का माहौल चल रहा है और नवरात्र का तीसरा जी, तो यहाँ पर किस तरह का माहौल जी देखिए क्या है, आज नवरात्र का तीसरा दिन है। माँ भगवती चंद्रघंटा देवी पृथ्वी पर भक्तों के कल्याण हेतु अवतरित हुई हैं। चंद्रघंटा देवी मस्तक में चंद्र के आकार का मतलब घंटा है चंद्र, इसलिए चंद्रघंटा नाम से माँ भगवती जानी जाती है। माता का जो वाहन है सिंह है, माँ भगवती का जो रंग है स्वर्ण के समान चमकीला है। जो माँ भगवती चंद्रघंटा का आराधना पूजा करते हैं वो उससे उनको परम शांति प्रदान होता है, उनको शांति मिलती है और कल्याणकारी देवी है, कल्याण भी करती है। तो आज के दिन हम विशेष श्रृंगार अभिषेक पाठ पूजा किया जाता है भक्तों के कल्याण के लिए, और जो भी है भक्त आते हैं उनकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो, इसलिए माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए पूजा वगैरह करते हैं। पुरोहित जी ने बताया कि आज माता के स्वरूप के बारे में बहुत ही सुंदर यहाँ पर वर्णन किया है उन्होंने, कि आज चंद्रघंटा देवी का जो स्वरूप है वो माता में विराजमान होता है और माता अर्धचंद्राकार में जो है बिंदी लगाती है। और कहा यह भी जाता है कि जब माता पार्वती ने शिव से जो है शादी किया था, शिव से विवाह किया था भगवान शिव से, तब उन्होंने अर्ध चंद्र को जो है धारण किया था, इसलिए उनको चंद्रघंटा कहा जाता है। यहाँ पर पुरोहित जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से उनका वर्णन किया है। यहाँ पर आइए और भी जानते हैं कि यहाँ पर नवरात्र में श्रद्धालुओं की भीड़ कैसी रहती है। जी, भीड़ रहती है सुबह के समय तो नॉर्मल रहता है, और कभी पंचमी अष्टमी एकम इसमें सुबह शाम दोनों समय बहुत अत्यधिक भीड़ रहती है। बाकी दिनों में थोड़ा सा सुबह के समय नॉर्मल रहता है, लेकिन रात्रि में सायंकाल में बहुत अधिक भीड़ रहता है। जी, मंदिर में सायंकाल में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, सुबह तो थोड़ा सा आते जाते रहते हैं भक्त लोग। तो यहाँ पर पुरोहित जी ने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। आइए और भी श्रद्धालु हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। यहाँ से स्टाफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। किस तरह का माहौल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है? यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ भीड़ भाड़ रहता है और 1000 जोत जल रहा है यहाँ। तो कैसा लगता है आपको यहाँ पर आके, ड्यूटी में रहते हैं तो यहाँ पर आके आपको अच्छा लगता है, भीड़ भाड़ रहता है तो देखने में भी अच्छा लगता है और दर्शक आते रहते हैं, मनोकामना अपना पूर्ण होता है, तो इसलिए
दर्शन करने भी बहुत आते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो तादाद है उसमें कमी नहीं होती। माता का बुलावा आता है, भक्त दौड़े चले आते हैं उनके दर्शन के लिए। आइए माता का दर्शन करते हैं एक बार फिर। पर हम आपको मुख्य कलश का दर्शन कराने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्य कलश यहाँ पर जलाया गया है और हम यहाँ पर आपको दर्शन कराने वाले हैं ज्योति कलश की, जो कि लोग मनोकामना की पूर्ति के लिए मनोकामना रख कर माता के समक्ष में नवरात्र के दिनों में 9 दिनों तक ज्योति कलश की स्थापना करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुंदर तरीके से ज्योति कलश की स्थापना की गई है, बहुत ही भव्य। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से दीप जगमगा रहे हैं। लोगों की मनोकामना को, अपनी मनोकामना को रख कर यहाँ पर दीप की स्थापना किया जाता है, ज्योत कलश जलाया जाता है। यहाँ पर माता रानी की पूजा की जाती है। यहाँ पर 1000 कलश की यहाँ पर स्थापना की गई है। लोग अपनी मनोकामना 1001 यहाँ पर 1001 कलश की मनोकामना कलश यहाँ पर ज्योति कलश जलाया गया है। आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर तरीके से ज्योति कलश जगमगा रहे हैं। लोगों की मनोकामना, लोगों की आस्था का एक सुंदर प्रतीक यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। माता के समक्ष में ये दिए 9 दिनों तक जलते ही रहेंगे और इनका जो रख रखाव है, इनका जो रख रखाव करने वाले हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। यहाँ पर कितने? हाँ 1001। और आप लोग रख रखाव करते हैं? हाँ। किस तरीके से आप लोगों को अपने बुजुर्ग को बताया। ये बुजुर्ग को क्या क्या तो यहाँ पर हमारे साथ रख रखाव, इन ज्योति कलश के रख रखाव करने वाले जुड़ चुके हैं। ये हम उनसे बात करते हैं। यहाँ पर कितने ज्योति कलश की स्थापना की है? इस समय तो अभी चैत्र महीना में 1001 जोत है और आने वाले और साल में तो जोत बढ़ जाता था, तब 1300-1400 रहता था। तो यहाँ पर जो ज्योति कलश जलाया जाता है उसकी संख्या अभी बढ़ोतरी हो रही है? जी नहीं, और कम हो गई है। कम हो गई है? जी। क्या कारण है यहाँ पर ज्योति कलश? अब कारण क्या, वो तो भक्तों के ऊपर बात है ना, हम कैसे बता सकते हैं इसे। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर तरीके से यहाँ पर ज्योति कलश की स्थापना की गई है। हमारे साथ और भी भक्त लोग जुड़ चुके हैं। हम उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए? देवन नगर, रायपुर। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। माता की मनोकामना है हमेशा सुख संपत्ति समृद्धि सब दे, हमेशा आशीष बना रहे माता का। माता तो जगत माता है ना। माता का स्थान तो दुनिया में कोई नहीं ले सकता है ना। चाहे अपनी माता हो, चाहे देवी माता हो, है ना। यहाँ पर अब हर साल आती है कि सिर्फ नवरात्र के दिन? नहीं, हम लोग कभी भी आ जाते हैं। जब निकलते हैं ना इधर से तब आ जाते हैं वहाँ। का माहौल आपको देखने को मिलता है नॉर्मल डेज में और नवरात्र के दिन में? यहाँ पर नॉर्मल डेज में थोड़ा सा रश कम रहता है और नवरात्रि का अलग हो जाता है। अभी हम लोग उधर से आ रहे, बंजारी माता के मंदिर से, वहाँ से दर्शन करके इधर आपकी माता का बुलावा आता है, भक्त दौड़े चले आते हैं। माता के प्रति आस्था बहुत ही ज़्यादा है। लोग यहाँ पर नॉर्मल डेज में भी आते हैं और नवरात्र के दिन में खासकर माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो यहाँ पर नवरात्र का आज तीसरा दिन है और श्रद्धालु यहाँ पर अभी भी आ रहे हैं और भी श्रद्धालुओं से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आइए, कहाँ से आ रहे हैं? मैं गुड़ियारी से आ रहा हूँ। किस तरह का माहौल, मतलब हमेशा हर साल आते हैं? जी, हर साल आते हैं। बहुत है, उत्सव रहता है, उत्सव का माहौल रहता है। हाँ, सब कुछ बहुत सुंदर टुकमय लगता है। और भी यहाँ पर हैं हमारे साथ। कहाँ से आए हैं आप? मैं गुड़ियारी, सुकराई बजाय गुड़ियारी से। हर रोज आते हैं कि नवरात्र के समय? नहीं, नवरात्रि के समय। किस तरह का माहौल आपको देखने को मिलता है यहाँ पर?
बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है। यहाँ की मान्यताओं के बारे में आपको बताना चाहिए। माता रानी मनोकामनाएं पूरी करती है। वो तो साक्षात देवी है। ये हमारी बच्ची की रक्षा तो इन्होंने किया है। जब कॉलेज में पढ़ रही थी तो इनके माध्यम से ही उनका रक्षा हुआ। यहीं पर एक्सीडेंट हुआ था, बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ था। तब से हम लोग आते हैं यहाँ पर, जोत भी जलवाए। बहुत आस्था है हमारा इनके पे, माता चामुंडा देवी के। तो देख सकते हैं कि श्रद्धालु बता रहे हैं कि माता रानी बड़ी बड़ी मुसीबतों से उनकी रक्षा कर चुकी हैं और इसलिए उनकी आस्था भक्तों में और भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर है। लोग यहाँ पर आते हैं, मनोकामना ज्योति कलश जलाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर कितने सुंदर तरीके से अपने आप बीती को बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। माता रानी की श्रद्धा के प्रति उनके विश्वास को यहाँ पर सबके सामने बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिन चढ़ चुका है, फिर भी श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। श्रद्धालु आ रहे हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आज नवरात्र का तीसरा दिन है। माता चंद्रघंटा का स्वरूप माता में विराजमान होता है। उनके स्वरूप के दर्शन के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं से जुड़े हमने और श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आकर शांति की अनुभूति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही पुरोहित के साथ में भी हमने बहुत सारी बातें की। उन्होंने बताया कि इस मंदिर का इतिहास क्या है, इस मंदिर का जो रंग रोगन है वो कैदियों द्वारा किया जाता है, जो कि इस सेंट्रल जेल को बहुत ही खास बनाता है, अलग बनाता है। राज्य के 5 सेंट्रल जेलों में से रायपुर सेंट्रल जेल जो है बहुत ही अलग है, क्योंकि यहाँ पर आदि शक्ति माँ चामुंडा देवी विराजमान है, जो यहाँ पर जो है लोगों को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं। माता का बुलावा आता है और भक्त दौड़े चले आते हैं। और यहाँ पर आज हमारे साथ और भी भक्त जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? जी हम यहीं से, रायपुर से, कॉलोनी से ही हम लोग। हाँ मतलब आप हमेशा आते रहते हैं? हाँ, रोज़ मतलब सुबह तो रोज़ आना हो ही जाता है और शाम को भी। नॉर्मल डेज़ में भी भीड़ रहती है, पर नवरात्रि के दिनों में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और ख़ासकर शाम की आरती जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे और माहौल बहुत अच्छा रहता है। यहाँ के मनोकामनाओं को लेकर किस तरह का? देखिए, मैं कॉलोनी में बहुत टाइम से रह रहा हूँ, तो हमारे लिए एक नॉर्मल सी बात है। पर जब मैं बाहर निकलता हूँ, मेरे शहरों पे दूसरे दोस्तों से बात होती है, तो पता चलता है कि मेरी कॉलोनी का ही मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है। और लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी विश मांगते हैं वो पूरी हो जाती है, तो सुन के बहुत अच्छा लगता है। देख सकते हैं कि लोग बता रहे हैं उनकी मनोकामनाएं जो है यहाँ पर पूर्ण होती है। यहाँ पर हमारे साथ और भी भक्त जुड़ चुके हैं। आप कहाँ से? मैं भी जेल कॉलोनी से हूँ। हाँ, पिछले यहाँ के बहुत ज़्यादा आत्मिक शांति मिलती है। और चामुंडा देवी का मंदिर जो है रायपुर में तो एक अकेला है और मेन रोड पे है। और इसकी एक अपनी मान्यता है। पहले एक बहुत छोटा मंदिर हुआ करता था पीछे। मैं पिछले छत्तीसगढ़ बना तब से यहाँ इस कॉलोनी में हूँ, पिछले 24 साल से। तो हमने इसका जीर्णोद्धार होता हुआ देखा है। पुराने मंदिर को भी देखा था, ये नई प्राण प्रतिष्ठा मंदिर जो बनी है। और इसमें नवरात्रि में तो जो है तो है, सामान्य दिनों में भी बहुत भीड़ है, भक्तों की बड़ी आस्था है। लोगों से ये भी सुना है कि जो मनोकामना वो लेके आते हैं वो ज़रूर पूरी होती है। अभी भी भक्त जो आते हैं, अभी अष्टमी में देखिएगा आप, बहुत बड़ा भंडारा होता है यहाँ। पूरे कॉलोनी और पूरे शहर के लोग एकत्रित होते हैं। सबकी अपनी आस्था है, जिससे जो यथा योग्य यथाशक्ति जो होता है वो अपनी श्रद्धा से दान पुण्य करता है और देवी माँ की सेवा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर हमारे साथ भक्त जुड़े और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर बताया है। वे बहुत ही पुराने यहाँ के भक्त हैं। वे माता रानी के दर्शन करने आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज
नवरात्र का तीसरा दिन था और आज माता चंद्रघंटा का स्वरूप जो है माता में विराजमान होता है और श्रद्धालु उनके रूप को इस दर्शन करने के लिए भारी तादाद में यहाँ पर लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं। दिन चढ़ चुका है लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था में, उनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है। लोग श्रद्धालु अभी भी यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हमने श्रद्धालुओं से बात किया, उन्होंने बताया कि उनको यहाँ पर आकर बहुत ही शांति की अनुभूति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही हमने पुरोहित से भी बात किया, उन्होंने बताया कि यहाँ पर इसका इतिहास क्या है और राज्य के 5 सेंट्रल जेलों में से जो ये रायपुर सेंट्रल जेल है वो अपने आप में ही खास है, क्योंकि यहाँ पर माता आदि शक्ति चामुंडा देवी विराजमान है, जो कि उनकी 2 स्वरूपों के हमने दर्शन किए हैं। और आज नवरात्र का तीसरा दिन है और कल नवरात्र का चौथा दिन यानी कि कुसमांडा देवी का दिन रहेगा और माता के स्वरूप में कुसमांडा देवी विराजमान होंगी। और हम फिर से कल मिलेंगे एक नए मंदिर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन अभिषेक चंद्राकर के साथ अर्चना साहू मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए मंदिर में।